हमें अफसोस है कि जिस आदमी को राजनीति नहीं आती वो ऐसी बातें करता है। इलाहाबाद में बताया उसको लोगों ने, प्रजातंत्र ने जवाब दिया ना, उसे 15,000 शेयर आए हैं। कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए महम कांड हुआ था, उस पर हरियाणा सरकार चली गई थी, भारत सरकार चली। देवीलाल भी इस बात पे डिस्कस हुए थे कि बार बार ओम प्रकाश जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, 5 बार मुख्यमंत्री बना, 3 दिन 2 दिन 7 दिन। और उसी बात पे लालू मुलायम सिंह चौधरी वीपी सिंह ने साफ करो चौधरी देवीलाल को रात के 12 बजे डिसमिस करा। उस महम कांड से ये हुआ। फिर मैं तो परिवार में बड़ा हूँ आज उम्र में, अरे सब कुछ पहले तो समाज है, मैं चाचा लगता हूँ, अजय उसका बड़ा भाई है। रणजीत सिंह ऐसा आदमी होता है मैं पीठ में छुरा मारूं ऐसी बातें, ऐसी सोच के आदमी बहुत सोच के कहना पड़ता है। अगर वो आदमी चाचा की कदर नहीं करे, अपने बड़े भाई की कदर ना करे, तो मैं नहीं समझता कि लोगों ने अभी कल परसों तो इलाहाबाद में बताया उसको लोगों ने, प्रजातंत्र ने जवाब दिया ना, उसे 15,000 शेयर आए हैं। जब गोहाना कांड था तो दुष्यंत तो पहली बार एमपी बना था, एक नया बच्चा था, उसको ओम प्रकाश जी उसके कंधे पे हाथ रखे थे, तब भी लोगों ने दुष्यंत के साथ चले गए। इसके खिलाफ रिवोल्ट था, इसकी बदतमीजियों के खिलाफ रिवोल्ट था, लोगों ने उसे 10 सीटें दे दी। वो चुनाव 15 दिन आगे होता तो उसकी 10 सीटें और बढ़ती, तो मतलब तब भी नहीं समझा कि तेरे खिलाफ बगावत है। कोई भी ऐसी असभ्य भाषा को बोलना पसंद नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि तहजीब आनी चाहिए, तहजीब सीखे फिर लोगों से बात करें। उनका साफ तौर पर रोहतक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि चौधरी रणजीत सिंह ने अपने ही पिता चौधरी देवीलाल की पीठ पर छुरा घोंपा है। मैं आपसे बताऊं ना, महम कांड का कौन किरदार था, महम कांड में कौन था, बैंसी और उसके में महम 24 में किसने करा था सारा मामला, सब मीडिया को पता है, बड़ा हाईलाइट हुआ था। उस पर अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद, अजीत सिंह 3 सेंट्रल मिनिस्टर इस्तीफा दे गए थे। और वीपी सिंह ने चौधरी देवीलाल को ये बुला के कहा था कि मौलिकता नैतिकता ये मांग करती है कि ओम प्रकाश से इस्तीफा दे दें, अगर नहीं दिया तो मैं राष्ट्रपति बन जाके इस्तीफा। सारी भारत सरकार चलेगी, फिर भी ये कहता है छुरा मारे। अरे महम कांड से सारी घटना हुई है। हमें अफसोस है कि जिस आदमी को राजनीति नहीं आती वो ऐसी बातें करता है। उन्होंने कहा कि मैं चौधरी रणजीत सिंह को नेता मानने से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नेता नहीं। अरे मुझे नेता माने नहीं माने ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि एक हिस्ट्री चौधरी देवीलाल ने लिखी तो सारी तहस नहस कर दी उस आदमी ने। हालांकि अजय बड़े हैं, उनसे उनका बयान आया था कि मैं जो चौधरी रणजीत सिंह कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। देखिए अजय सेंसिबल लड़का है, एक कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है। कोई भी जहाँ जन भावना प्रजातंत्र से कोई बात बने वहाँ आदमी कदर करता है। देखिए जो हाउस में अगर राष्ट्र प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे तो स्पीकर को माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे। एक ये कन्वेंशन है कि जब स्पीकर हाउस में आएगा तो पहले उस सेक्रेटरी आवाज़ लगाता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सब हाउस खड़ा हो जाता है, विपक्ष का नेता भी और सरकार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी, पूरा हाउस खड़ा होता है। और जब वो उठ के जाएंगे तब भी उन्हें सिर झुका के फिर परमिशन लेके जाते हैं। और उसको जो तू तड़ाक से बोल रहा है संवैधानिक पदन की ये कदर कर यार, उस आदमी का मैं क्या जवाब दूँ। नहीं और बात पूछो, छोड़ो। सर कोई प्रयास किया आपने इसके लिए, पारिवारिक हो जाए इसके लिए जो चर्चाएं थी, मैंने आगे कोई प्रयास? लोगों की भावना थी ये करके, मुझे मीडिया ने पूछा, मैंने मीडिया से बता दिया कि लोगों की ये भावना है। लोगों को कहने के लिए लोगों की भावना है कि परिवार इकट्ठा हो रहा है, आप कर रहे हैं क्या। मैं बोले भाई बड़ा टफ है मामला, पर लोगों की भावना जरूर मैं ये समझता हूँ। और अगर सारा चौधरी देवीलाल परिवार इकट्ठा है तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये मैंने कहा था, इन्वर्टेड कोमा में यही कहा था। चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में जन भावना की कदर होती है। ये मेरा नहीं था, सब लोगों का एक था। चाहे मैं नारनौल गया, हर जगह लोगों में ये था कि परिवार इकट्ठा हो जाए। अगर हम जन भावना को नहीं समझें तो हमारी मूर्खता है। मुझे जब मीडिया वालों ने पूछा इज़हार, मैंने एक कहा कि लोगों की ये सब लोगों की सोच है और परिवार पता नहीं इकट्ठा होना बड़ा टफ है। बादल साहब ने भी कोशिश करी पर मुझे नहीं लगता आसान है। इतनी सी बात पे उसने कह दिया। देखिए उसका जवाब देना हर समझदार व्यक्ति को जवाब देना आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचना पड़ता है, ठीक है ना।